अपने क्लैन और अपने दोस्तों को बचाने के लिए मैं कील्ड लैब्रिंथ पर जीत हासिल करके ही रहूंगा। सुनो रूड, लिली, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद चाहिए? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरी ड्रेस की डोर बंद नहीं रही है, प्लीज इसे बांधने में मदद कर दो। ये लो, हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूड। अब मैं अपनी बहन के लिए गर्मा गर्म चाय ले जाकर उसको सरप्राइज देकर आती हूँ। चलो ठीक है, अब मैं भी चलता हूँ। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ? एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैं दरअसल कह रही थी कि अब तो तुम बहुत जल्द ही क्लैन के लीडर बन जाओगे, है ना? हाँ, तुमने सही कहा। तुम वाकई कमाल हो। उस दिन पार्टी में जो तुमने कहा उससे मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। लेकिन सच कहूँ तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी को ये बता सकूं कि मैं आखिर क्या करना चाहती हूँ। ऐसा क्या करना चाहती हो जो बता नहीं पाई? पहले प्रॉमिस करो कि तुम हंसोगे नहीं। प्रॉमिस। वैसे तुम्हारी तरह मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है, लेकिन मैं अपनी बहन पर कभी बोझ बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं भी अपनी बहन की तरह जिम्मेदार बन सकूं। जब मेरी बहन मेरे साथ होती है तो मुझे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती। मैं बचपन से ही बहुत नादान रही हूँ, बहुत सारी गलतियाँ भी की हैं, पर मेरी बहन मुझे हमेशा संभालते हुए आई है। मेरी बहन कुछ भी कर सकती है, वो हर चीज में परफेक्ट है, उसका कोई जवाब नहीं। वो एक कमाल की फाइटर भी है, लेकिन मैं तो बस पीछे खड़ी रहकर उसकी मदद के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वो तो इसलिए ना क्योंकि तुम्हारे पास मैजिक स्किल है। मैजिक का इस्तेमाल लिलिया भी कर सकती है, फिर भी वो दुश्मनों के करीब जाके उनसे लड़ती है। और जब हम फ्यूजन के इस्तेमाल में एक हो जाते हैं तब भी सबसे ज्यादा प्रभाव मेरी बहन का ही होता है। और मैंने आज तक कभी भी कोई लड़ाई अकेले नहीं लड़ी है। अच्छा, तो ये बात है। मैं हमेशा सोचता था जब तुम दोनों एक हो जाती हो तो लीड कौन करता है। इसीलिए मैं हमेशा लिलिया पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ख्याल खुद रखूँ और अपने पैरों पर खड़ी रह सकूँ। अच्छा, मैं अब समझा कि अचानक ये मुझसे बात क्यों करना चाह रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे के इतने करीब हैं, इसलिए ये उसे बता नहीं पा रही कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहती है। लिली, तुम्हें जब भी जरूरत हो मुझसे बात कर लेना। जो तुम्हारा दिल करता है तुम्हें वही करना चाहिए। क्या सच में? तो अगली बार जब भी मुझे मदद की जरूरत होगी मैं तुमसे जरूर कहूंगी। लिली, मुझे लगा कि मैंने अभी अभी रूट की आवाज सुनी। अरे लिलिया, तुम यहाँ? या नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरे साथ छत पर चलोगे, मुझे तुमसे बात करनी है। कहीं ये मुझे छत से धक्का तो नहीं देने वाली? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे फेंक देती, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी भी किसी की छोटी बहन के साथ कुछ गलत करने का नहीं सोचोगे। मैं तो बस नाटक कर रही थी ताकि मैं तुम्हें यहाँ ऊपर बुला सकूं। क्या मैंने कभी तुम्हें हमारे बारे में बताया है? हाँ, तुमने बताया था तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें छोड़ दिया था और तब से तुम दोनों साथ हो। हाँ, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने हमें नहीं छोड़ा, बल्कि हम खुद वहाँ से भाग गए थे क्योंकि वो हमें मारते थे। खास करके हमारे पापा, वो बहुत ही बेरहम थे। हमारे साथ जो हुआ वो भयानक था। लिली कभी भी किसी आदमी के साथ इतना खुलकर बात नहीं कर पाती, और इसी वजह से मैं तुमसे अपनी बहन के बारे में बात करना चाहती थी। मैं लिली को हमेशा से कोई ऐसी जगह ले जाना चाहती हूँ जहाँ वो हमेशा बहुत खुश रहे, और जब तक मैं ये कर नहीं लेती, मैं नहीं चाहती उस पर कोई भी खतरा आए। समझ गया। तुम दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती हो ना? हाँ। पता है, लिली मुझसे कह रही थी कि तुम एकदम परफेक्ट हो और कुछ भी कर सकती हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं परफेक्ट हूँ। तुमने सही कहा। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा कभी नहीं लगा था कि तुम परफेक्ट हो। हाँ? जब बात तुम्हारी बहन की आती है तो उस वक्त तुम अपना आपा खो देती हो और तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल बदल जाता है। अगर ये बात कोई और करता तो मैं उसे नहीं छोड़ती। मुझसे बात करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, तुम मेरी दोस्त हो। जब भी जरूरत हो मुझसे बात कर लेना। शुक्रिया। अगर जरूरत पड़ी तो मैं जरूर कहूँगी। पता नहीं लिलिया वापस कब आएगी। लिली, सॉरी हम लेट हो गए। कोई बात नहीं। मैं 49th फ्लोर तक गई थी और अभी अभी बस वहीं से लौट कर आ रही हूँ। क्या कहा? 49th फ्लोर तक? हाँ, लैब्रिंथ के एडवेंचरर्स की मदद से मैं वहाँ तक पहुँच पाई। अब मैं अपनी डंजन बॉक्स स्किल का इस्तेमाल करके तुम सबको वहाँ तक पहुँचा सकती हूँ। वाह, क्या बात है लिली। शुक्रिया। मैं 50th फ्लोर तक इसलिए नहीं गई ताकि मैं मॉन्स्टर्स के यहाँ आने का टाइमिंग कैलकुलेट कर सकूं। और मैंने भी काफी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आक्रमण के लिए इन दो क्लैंस ने क्या तैयारी की है, इस पर गौर किया। ब्लैक ड्रैगन फैंग अपने साथ 4 अटैकर्स ले गए थे, जिसमें उनके लीडर्स भी थे, और वो साथ में 2 हीलर्स भी ले गए थे। और व्हाइट टाइगर क्लॉ अपने साथ 4 मैजिक अटैकर्स और 2 हीलर्स ले गए थे। इन्होंने ऐसे मेंबर्स लिए थे जो बहुत तेजी से अटैक कर सकते हैं। इसका मतलब उनके अटैकर्स टैंक की तरह काम करते हैं। और हर फ्लोर पर बहुत से मॉन्स्टर्स हैं जो स्टेटस इफेक्ट पर हमला कर सकते हैं। अगर ये बात है तो मेरा हेल्दी बॉडी स्किल उनके हमलों का कोई असर नहीं होने देगा। ये तो काफी मुश्किल लैब्रिंथ लगता है, मगर हमें कुछ भी करके 51st फ्लोर पार करना ही होगा और उन दोनों क्लैंस के साथ हमें जुड़ना ही होगा। हाँ। ठीक है, तो मैं आगे रहूंगा और मारियस तुम पीछे रहकर संभालना। ठीक है। लूना तुम मीली का इस्तेमाल करना और लिलिया तुम हमेशा की तरह सिचुएशन को अडेप्ट करते रहना। निन तुम हीलिंग पर ध्यान देना और कमांड के लिए तैयार रहना। क्या बात है लिली? मुझे पूछना था कि क्या लड़ाई के दौरान मैं आप सभी को कमांड दे सकती हूँ? ये तो अभी से ही खुद को बदलने की कोशिश कर रही है। अच्छा ठीक है, अगर हमें पीछे से कमांड्स मिलते रहेंगे तो हमें भी समझने में आसानी होगी। लिली तुम कमांड्स देना और निन तुम इसे असिस्ट करना। हाँ, समझ गई। हम सब तुम पर भरोसा करते हैं लिली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डंजन वॉक। जो फाइटर्स तेज रफ्तार से लड़ते हैं ये जगह उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, लेकिन मेरे जैसे टैंक के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। ध्यान रहे, यहाँ हर जगह मॉन्स्टर्स तैनात हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। रूट, तुम्हें इस बारे में पता है? हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम अवांसिया लैब्रिंथ के मैनेजर जो हो। क्या सच कह रहे हो तुम? मॉन्स्टर्स चालाकी से तैनात किए गए। यहाँ 2 रास्ते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों आगे जाकर एक जगह पर मिलते हैं, पर याद रखना तुम्हें मॉन्स्टर्स दोनों ही रास्ते पर मिलेंगे। अगर तुम लेफ्ट गए और मॉन्स्टर्स से लड़ाई हुई तो हो सकता है दूसरे रास्ते से एक मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे आ जाए। मतलब वो हमें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा। हमारा सामना एक चालाक रक्षक से है। पॉइजन लिजर्ड। और हमारी राइट साइड में एक ब्लैक आउल है।
सैक्रिफाइस प्रोवोक। नीली हवा, माफ करना दोस्त, तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या इसने मैजिक से ब्लॉक किया? देखो एक और ब्लैकआउट। रोज हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं, पर इनसे लड़कर वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं। हाँ सही कहा। तुम सब लोग आगे बढ़ो, इन्हें मैं संभालता हूँ। ठीक है, सब इस तरफ चलो। फ्लैशिंग मैजिक स्टोन। तुम वाकई एक अच्छी कमांडर हो लिली। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आगे भी अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। मुझे एक बात पता चली है और वो ये है कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं तुम्हें शील्ड ऑफ सैक्रिफाइस की मदद से हमारे नुकसान को एब्जॉर्ब करने देना है या नहीं। क्या? हाँ, वो सही कह रही है, क्योंकि पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे। शायद मुझसे लड़ने के बाद तुम्हारे स्किल्स और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। हाँ शायद। अरे वाह, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। अब तुम्हें हमारे नुकसान को अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। हम अब खुद नुकसान को झेल सकते हैं। पर हाँ, जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। मतलब? मैंने कई टैंक्स देखे हैं, पर कोई भी तुम्हारी तरह मॉन्स्टर्स का ध्यान नहीं भटका पाता। सही कह रहे हो। मुझे लगता था सभी टैंक्स ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत थी। रूट की तो बात ही अलग है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मैं तो कहूँगा अगर तुमने सेल्फ हील स्किल सीख लिया फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तुम ऐसा कह के मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। क्या ऐसी कोई स्किल सच में होती है? क्या कहा? इंसानों को इसके बारे में नहीं पता? इंसानों को? मतलब? एक मिनट, तुम्हारा मतलब तुम इंसान नहीं हो क्या? हाँ, सच तो यही है कि मैं इंसान नहीं हूँ। एक बात तो है, हम में से किसी को भी तुम्हारे बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, सही कहा। तुमसे लड़ने के लिए हमने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, लेकिन अब हमें तुमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता। हम तो तुमसे पूछना ही भूल गए। अच्छा तो मारियस, क्या तुम अब हम सबको अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे? अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा या नहीं, पर मैं एक डीमोनॉइड हूँ। डीमोनॉइड? हाँ, आसान शब्दों में समझाऊं तो इस दुनिया में दो तरह के जीव हैं, ह्यूमंस और डेमी ह्यूमंस। लेकिन बहुत समय पहले डीमोनॉइड्स भी होते थे। डीमोनॉइड्स और डेमी ह्यूमंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जहां इंसान भगवान की पूजा करते हैं, डेमी ह्यूमंस शैतान की पूजा करते हैं, इसीलिए उन्हें डीमोनॉइड्स कहते हैं। शायद अब तुम सब समझ गए होगे कि मैं लैब्रिंथ इसलिए संभाल पाता हूँ क्योंकि मैं एक डीमोनॉइड हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें सच में नहीं पता? आज इंसान लैब्रिंथ को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन असल में लैब्रिंथ को डीमन ने बनाया था ताकि वो इंसानों की दुनिया तबाह कर सके। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे भगवान ने इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लैब्रिंथ नहीं बनाए? ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? ये तो झूठ है। हमें तो सदियों से यही बताया गया है। हाँ सही कहा, लेकिन पुराने जमाने में कोई तो रहा होगा जिसे इस कहानी की सच्चाई के बारे में पता हो। लेकिन अब तुम सब सच जान गए हो, और हो सकता है कि ये लैब्रिंथ भी शायद एक डीमोनॉइड संभालता हो, और वो बहुत ताकतवर भी हो सकता है। इसीलिए रूट, जब तुम रक्षक से लड़ोगे तो तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। मैं तो सावधान रहूंगा, लेकिन डीमोनॉइड्स तो तुम्हारे अपने ही लोग हैं। क्या तुम उनसे लड़ पाओगे? बताओ जरा। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं है। अगर वो अपनी जिंदगी के साथ यही करना चाहते हैं तो मैं उन्हें हराऊंगा, लेकिन एक डीमोनॉइड बनकर नहीं, बल्कि मारियस बनकर। समझ गया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ इस लड़ाई में इसीलिए शामिल हुआ ताकि बदला लेकर अपना स्वार्थ पूरा कर सकूं। देखो, तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, और इसलिए साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस ध्यान रहे कि लिली को कोई तकलीफ ना हो। आज हमारे बीच यहाँ जो भी बात हुई वो यहीं तक रहेगी। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए? तुम दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हो। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी नहीं है। अब तो खुश हो ना?
ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। माफ करना। क्या हुआ लिली? सॉरी, मैं बीच में टोककर सबका मूड खराब कर रही हूँ, लेकिन 50th फ्लोर पर जो मॉन्स्टर्स हैं, उनसे हमें कैसे लड़ना है उस बारे में अगर हम डिस्कस कर ले तो बेहतर होगा। तुम सही कह रही हो। ठीक है। ठीक है। पहले आते हैं लिजर्ड्स और उनसे लड़ने के लिए जो तरीका अपनाना है। और फिर एक के बाद एक हम सभी मॉन्स्टर्स को हराते हुए लैबिरिंथ में आगे बढ़ते गए। आखिरकार हम 50th फ्लोर पर पहुंच ही गए। संभल कर, ये एक बोन ड्रैगन है। सब तैयार हो जाओ। मेरा प्रोवोक स्किल अच्छे से काम कर रहा है। अब हम लिली के बताए प्लान के मुताबिक आगे बढ़ सकते हैं। हमने ये पता लगाया है कि 50th फ्लोर पर बोन ड्रैगन्स हैं जो लगातार हमला करके हमारी स्किल्स को और कमजोर बना सकते हैं, और उनके इन्हीं लगातार हमलों से हमारी टीम बिखर भी सकती है। तो मेरे हिसाब से हमें सबसे पहले रूट को आगे भेजना चाहिए और हम सबको हमले के दायरे से दूर खड़े रहना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी बहन और मारियस रेंज के बाहर रहकर उन पर अटैक करेंगे। क्योंकि ये एक बोन मॉन्स्टर है, इसलिए बेहतर यही होगा कि उसे काटने के बजाय उसे कुचल दिया जाए। हाँ ठीक है। जरूर। और एक बात, बोन ड्रैगन आग से कमजोर होने लगता है, इसलिए हमला करने से पहले हमें अपने वेपन्स को फायर से इंचैंट कर लेना चाहिए और फायर मैजिक का भी इस्तेमाल करेंगे। और जब उस बोन ड्रैगन की ताकत कम होने लगेगी, तब हम उसके शरीर में शुक्रिया लिली। कोई बात नहीं। इसके विंग्स के नीचे खड़े रहना जानलेवा साबित हो सकता है। यहाँ से निकलने से पहले मुझे इसका ध्यान भटकाना होगा। डरने की जरूरत नहीं है लूना, वो उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो उससे दूरी बना सके। ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही तेज है और मैं अपने साथियों से काफी दूर हो गया हूँ। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। बस हाथ में थोड़ी खुजली हो रही थी। अब बस हमें इसी तरह लड़ते रहना है। इसका हर एक बार बहुत तेज और शक्तिशाली है, लेकिन जब तक मेरी नजर इस पर बनी हुई है मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। ये क्या है? ये तो AoE अटैक है। तुम सब ठीक हो? मुझे सिर्फ खरोंच आई है, लेकिन शायद मुझे किसी तरह का पॉइजन इफेक्ट महसूस हो रहा है। मुझे भी। निन, इन्हें हील करो, तब तक मैं उसका ध्यान भटकाता हूँ। हाँ ठीक है, हमें इन्हें हील करना होगा लूना। हाँ। हम जानते हैं कि आग तुम्हें कमजोर कर देती है। ये क्या? इसका मतलब इतने अटैक सहने के बाद भी ये मेरे प्रोवोक पर ध्यान नहीं दे रहा है और हमला किए जा रहा है। सुनो रूज, उसके हमले से बच गए। मेरे कंधे की हड्डी टूट जाएगी। शील्ड बहुत ही भारी हो गई है। ये कीचड़ जैसा क्या है? जल्दी कोई वाटर स्पेल करो। ये कीचड़ बहुत चिपचिपा है और ये मेरी शील्ड का वजन बढ़ा रहा है। ये लो रूज। तुम्हारा शुक्रिया निन। लगता है ये लड़ाई तो काफी लंबी चलने वाली है। इसका मतलब मुझे ये क्या है? ये एक ऑटो हीलिंग एरिया है। ये सेंट स्किल है जो सिर्फ निन के पास है। इसकी मदद से अब्सॉर्ब शील्ड को ठीक किया जा सकता है। ये काम कर रहा है। इसका सही इस्तेमाल करना रूड। हाँ, ये अब भी हार नहीं मान रहा है। अब क्या करें? लिली ने हमें इसके बारे में बताया था। संभल कर, वो आग से हमला करने वाला है। सब लोग सामने से हट जाओ जल्दी। रूज। क्यों, क्या हुआ? इतना चौंक क्यों रहे हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं जलकर राख हो जाऊंगा? इसके हमलों की वजह से मेरी अब्सॉर्ब शील्ड की वैल्यू 5000 हो गई है। अब बस बहुत हुआ।
पिछली बार तू बच गया था, लेकिन इस बार नहीं बचेगा। सब एक साथ। ये काम कर रहा है, बस थोड़ी देर और। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रूट। अभी हमारे सफर का अंत नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। उस बोन ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब हमारी जीत हुई। हमने 50th फ्लोर पार कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। लेकिन कहीं तुम अभी इसी वक्त 51st फ्लोर पर आक्रमण करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना रूड? नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। सुनो रूट, आज हमने जो सामान इकट्ठा किया है उसे बेचने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना। ऐसा करने से सबको पता चल जाएगा कि हम अपने मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। तुम सही कह रही हो, पर हम ये बाद में भी बेच सकते हैं ना। लिली, गांव में होकर भी तुम्हारा कमांड बढ़िया है। मैं तो बस मैं अगले फ्लोर पर भी अपना बेस्ट दूंगी। तो क्यों ना इस बात पर पार्टी हो जाए? क्या कहते हो? हाँ। सॉरी, पर मैं नहीं आ सकती। मैं बहुत थक गई हूँ और वापस जाकर थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो फिर कल मिलते हैं।